नमस्कार दोस्तों। प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था क्या, लिवर। उसमें हमने क्या क्या देखा था उस लेक्चर में। फर्स्ट देखा था हमने क्या, फीचर्स ऑफ द लिवर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने देखा था लोकेशन ऑफ द लिवर। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था उसके एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिवर में कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सरफेस ऑफ द लिवर, ठीक है, प्रोमिनेंट बॉर्डर ऑफ द लिवर, लोब ऑफ द लिवर एंड रिलेशंस ऑफ द लिवर, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई कर देते हैं अपन। 3 पॉइंट में अपन बात करेंगे, ठीक है। वन, 2, 3। फर्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे क्या, सरफेस, सरफेस ऑफ द लिवर। सेकंड में देखेंगे अपन लोब ऑफ द लिवर, लोब्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे रिलेशंस, रिलेशंस, ठीक है। जो इसमें हम देखेंगे क्या, सरफेस, सरफेस कितनी होती हैं लिवर में। देखिए यहाँ पर आप देख लो कितनी होती हैं। एंटीरियर एक, दूसरी पोस्टीरियर, अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे अपन, ठीक है ना। पोस्टीरियर, फिर उसके बाद सुपीरियर, फिर इन्फीरियर और राइट सरफेस। ये इतनी सरफेस होती हैं। कितनी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 सरफेस। लोब कितने होते हैं भाई, 2 लोब होते हैं। लिवर में कितने लोब होते हैं, 2। कौन कौन से, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट लोब में और 2 छोटे छोटे लोब पाए जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। कौन कौन से भाई, उनको भी बता दो यहीं पर, फिर आगे चलते हैं अपन। कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब, ठीक है। कॉर्डेट, क्वाड्रेट। रिलेशन की बात कर लें भाई, तो रिलेशन हम कितने टाइप से देखेंगे, 2 टाइप से। फर्स्ट देखेंगे हम पेरिटोनियल रिलेशन, कौन सा, पेरिटोनियल। और दूसरा रिलेशन देखेंगे हम विसरल। ये इतनी चीज़ें हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करनी है, ठीक। एक चीज़ यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, क्या, बॉर्डर, इन्फीरियर प्रोमिनेंट बॉर्डर, ठीक है। अब जितनी ये इस पार्ट पे आते हैं अपन सरफेस में, तो इनमें सबसे वेल डिफाइंड सरफेस कौन सी होती है। आपका आंसर होना चाहिए क्या, इन्फीरियर सरफेस। इन 5 सरफेस में वेल डिफाइंड सरफेस होती है इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं कैसे। देखो बेटा, ये है, ओके, ये है अपना लिवर। हाफ पार्ट, मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे अभी आपको एक लेयर भी समझानी है, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ डायग्राम। ये पार्ट, ये है अपना क्या, लिवर। फ्रंट से देख रहे हैं अपन लिवर को, ठीक है। अगर इसकी हमें सुपीरियर पार्ट समझना है तो अपन को एक और मार्जिन दिखाना पड़ेगा। देखो मैं बना दे रहा हूँ, आप डायग्राम सिर्फ यही बनाएं, लाइनिंग डायग्राम, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए मैं ये स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, ये वाला। ये पार्ट, तो ये हो गया सुपीरियर सरफेस, क्लियर ना। ये हो गई
देखो वन बाय वन चलते हैं। ये है क्या, एंटीरियर सरफेस। ये है क्या, सुपीरियर सरफेस। ये क्या है, कौन सी सरफेस है, राइट सरफेस। ठीक, दूसरे डायग्राम में अपन समझेंगे क्या, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस। पहले डायग्राम, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो ये है डायग्राम। ये यहाँ पर ये जो अपन ने छोटे छोटे जगह छोड़ के रखी है, ये है किसके लिए, ये है गॉल ब्लैडर के लिए। ये यहाँ पर आपको मिलेगा फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, एक नॉच है ये। ओके, ग्रीन कलर में आपको दिखा नहीं होगा, आप समझ लेना यहाँ पर, ठीक है ना प्लीज़। चलो अब अपन समझते हैं सरफेस सबसे पहले, ठीक है। कितनी सरफेस हमने बताई, 5। कौन कौन सी, एंटीरियर, ये रही एंटीरियर। दूसरी बताई हमने पोस्टीरियर, तो ये इस पे दिखेगी आपको पोस्टीरियर। तीसरी सरफेस हमने कौन सी बताई, सुपीरियर, तो ये रही सुपीरियर, ये मार्जिन जो मैंने बनाया है एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर, तो ये रही इन्फीरियर, ये यहाँ से आप मान के चलो इन्फीरियर बॉर्डर है ये वाली, ठीक है। ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर, और उसके बाद ये इन्फीरियर, और लास्ट है राइट सरफेस। तो ये 5 सरफेस हो गई। इनको वन बाय वन अपन रिलेशन में देखेंगे, ठीक है, खास करके विसरल रिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, प्रोमिनेंट बॉर्डर। अब ये 2 डायग्राम देखो आप, इन दोनों डायग्राम में आपको एक तो ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, और दूसरा ये वाला, इस डायग्राम में ये वाला। ये है क्या भाई, ये है प्रोमिनेंट इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। कौन सी, ये वाली। ये फ्रंट से देखोगे तो ये वाली बॉर्डर, और अगर विसरल साइड से देखोगे तो ये वाली बॉर्डर, ठीक है। कौन सी बॉर्डर है ये, प्रोमिनेंट इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। ओके, तो ये कौन सी बॉर्डर भाई, इन्फीरियर बॉर्डर। शार्पेस्ट बॉर्डर होती है किसकी, लिवर की, ठीक है, शार्प है। हाँ, अब देखो ये जो बॉर्डर है ये किसको किसको सेपरेट करती है। देखो ये एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस को विसरल सरफेस से कौन अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इन्फीरियर बॉर्डर, पहला आंसर। दूसरा, यही बॉर्डर, ये कौन सी सरफेस है, राइट सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। तो ये जो मार्जिन होगा इसका ट्रायंगल किसका, इन्फीरियर बॉर्डर का, तो वो राइट सरफेस को, ये जो इन्फीरियर सरफेस है या विसरल सरफेस होती है उससे अलग करती है, राइट सरफेस को, ठीक है। तो एंटीरियर को भी अलग कर रही है, राइट को भी अलग कर रही है, किससे, विसरल सरफेस से। कौन, इन्फीरियर बॉर्डर, जिसे अपन एक नाम से जानते हैं, प्रोमिनेंट बॉर्डर ऑफ द लिवर, इन्फीरियर बॉर्डर। क्लियर। इसमें आपको 2 नॉच मिलेंगी। कौन कौन सी नॉच मिलेंगी भाई, वो देख लो। पहली नॉच तो ये मिलेगी इंटरलोबार नॉच, और यहाँ से कौन लगा होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा भाई, देख लो इस स्ट्रक्चर को, ये कहाँ से अटैच होगा अभी बात करेंगे। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है लिगामेंटम टीरिस, लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। एक रेमिनेंट होता है, ठीक है ना, इंट्रायूट्राइन लाइफ में। अब जब आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ोगे वहाँ पर आएगा, अभी बार बार आएगा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक ये नोच हमको मिलेगी, कौन सी नोच, इंटरलोबार, मतलब 2 लोब के बीच में, इंटरलोबर। दूसरी नोच हमें ये ग्रीन कलर में मैंने जो दिखाया है ना, ये नोच मिलेगी, किसकी, कौन सी नोच है ये, सिस्टिक नोच, इंटरलोबर और सिस्टिक नोच, ये 2 मिलेंगी। यहाँ पर ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर,
ठीक है, उसको अभी मैं इस डायग्राम पे समझाऊंगा, इस वाले पे कहाँ पे आपको वो मिलेगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सिस्टिक नॉच में, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये कौन सी नॉच है, सिस्टिक नॉच। और ये किस नॉच पे मिलेगा, लिगामेंटम टीरिस इंटरलोबर नॉच। तो ये हो गई हमारे प्रोमिनेंट बॉर्डर में दो नॉच। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन लोब की ओर। हमने कितने लोब बताए हैं, 2 लोब। ये कौन कौन से, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब में और कौन सा मिलेगा, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ठीक है, चलो देख लेते हैं वो कैसे बनेंगे, कौन उनको डिवाइड करेगा। ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, एक लेयर, दूसरी लेयर, और ये बीच में ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये, और इसकी फ्री मार्जिन से कौन लगा हुआ होता है, लिगामेंटम टीरिस। ठीक है, ये तो ये कौन सा लिगामेंट है, एक फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। ठीक है, ये हम कट सेक्शन में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को एंटीरियर सरफेस में कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। कौन कौन से भाई, एक तो राइट लोब, ये राइट लोब, और दूसरा लेफ्ट लोब। ये हो गया एंटीरियर में। सुपीरियर में भी कौन सा स्ट्रक्चर, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट ही क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तो ये क्या बन गया, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और राइट साइड में ये, राइट साइड में सुपीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। तो एक सुपीरियर लेयर मैं यहाँ से कुछ दिखा दे रहा हूँ, ये मार्जिन। ठीक है, आप समझना, ये वाला पार्ट, या कहना चाहिए फोल्ड किसकी ओर जा रहा है, सुपीरियर लेयर में तो है ही, ये जा रहा है पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अभी इस डायग्राम में अपन समझेंगे दूसरे डायग्राम में। तो ये कौन सी है, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो ये लेयर ही क्या कर रही है, सुपीरियर सरफेस में भी लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट लोब और लेफ्ट लोब में। तो ये सुपीरियर हमने समझ लिया। ठीक है, तो एंटीरियर एंड सुपीरियर किसने अलग किया लीवर को 2 लोब में, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट ने। ठीक है, और इसी लिगामेंट से लेफ्ट साइड में क्या फॉर्म हुआ, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, ये वाला। लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। देखो राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड दिख रहा है ना कोरोनरी लिगामेंट। चलो आगे चलते हैं, पोस्टीरियर साइड में आ जाओ। तो कौन सी लेयर हमने बताई, ब्लू कलर में हमने दिखाई थी अभी डॉट डॉट में। ठीक है, और ये आई वो ऊपर से सुपीरियर पार्ट से, सुपीरियर सरफेस से पोस्टीरियर सरफेस में एंटर करी कौन सी लेयर, ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी, ये है ना सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। लेफ्ट साइड में, सुपीरियर साइड में ही इस लेयर ने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ये वाला। तो ये ट्रायंगल ही क्या कहलाया, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये समझ जाना आप, कहाँ पर है ये, सुपीरियर सरफेस में। यहाँ पर भी ये सुपीरियर सरफेस में पहली लेयर आई, ये वाली लेयर आई, ये लेयर आई, और पोस्टीरियर सरफेस में एक ट्रायंगल ये भी फॉर्म कर रही है। और दूसरी लेयर इसकी कौन सी है, ये इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो ये राइट साइड में, तो ये राइट साइड में इसने क्या फॉर्म कर दिया, ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाया, ऊपर की तरफ क्या हमने बनाया था, लेफ्ट ट्रायंगुलर। तो ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में क्या बना, राइट साइड का है, तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट।
राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। क्लियर? इतना तो क्लियर हुआ। अब हमको एक देखो क्या मिल गया। अभी हम क्या कर रहे थे, लोब बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अब आपको एक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक फिसर मिलेगा आपको। ये फिसर जो क्या कर रहा है, पोस्टीरियर सरफेस में लीवर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में, एक तो राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। ये कौन सा फिसर होगा भाई, रेमिनेंट स्ट्रक्चर या रेमिनेंट पार्ट किसका है ये, डक्टस वेनोसस का। यहाँ पर लिगामेंटम वेनोसम बनेगा, ठीक है। तो ये है क्या, फिसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। कहाँ पर, पोस्टीरियर सरफेस में, ठीक है। इसकी दो लिम्ब दिख रही हैं ना, ये दो लिम्ब, एक लिम्ब दूसरी लिम्ब, ये किसके अटैचमेंट के लिए, क्या किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेसर ओमेंटम को। अभी यहाँ पर इतना ही, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस में आ जाए भाई, ये रही इन्फीरियर सरफेस में, तो आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, इसका नाम क्या होगा, एक और क्या है, ये गड्ढा है। फिसर मीन्स गड्ढा, ठीक है ना। तो ये गड्ढा किसके लिए है, फिसर फॉर लिगामेंटम टीरिस या टेरिस। ये किसके लिए, ये भी क्या है, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का है ना। लेफ्ट अम्बलाइकल वेन आफ्टर बर्थ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लेफ्ट अम्बलाइकल वेन यहाँ से गुजरती है, ध्यान रखना, ठीक है। आफ्टर बर्थ जब लेफ्ट अम्बलाइकल वेन का काम नहीं रह जाता, अम्बलाइकल कॉर्ड कट कर देते हैं तो उसका काम नहीं रह जाता, तो एक लिगामेंट फॉर्म हो जाता है, लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। उसी के लिए ये फिसर एक गड्ढा है। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर लॉजेस होगा, लिगामेंटम टीरिस। और ये दो लिब जो बनी, दो लिम्ब, एक दो है ना, ये गड्ढा फॉर्म कर रही हैं, एक फिसर फॉर्म कर रही हैं, ये उसी का फिसर है। किसका, फिसर फॉर लिगामेंटम टीरिस। तो इन्फीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर किसने दो लोब में डिवाइड किया, फिसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और इन्फीरियर में कौन, फिसर फॉर लिगामेंटम टीरिस। तो ये हो गए हमारे लिवर के कितने लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब। एंटीरियर भी हमने देखा था, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। क्लियर इतना, ओके। अब आते हैं अपन राइट लोब में। राइट लोब जो होता है पूरे लीवर का, है ना, कितना, इतना 5/6 कंट्रीब्यूशन करता है। और राइट लोब में या राइट लोब को, है ना, आप देखो प्लीज़ बेटा, राइट लोब जो होता है लेफ्ट लोब की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद 5th 6th पार्ट कंट्रीब्यूट करता है लीवर को बनाने में। और इस लीवर में ये जो हम राइट लोब पढ़ रहे हैं, कितनी सरफेस कंट्रीब्यूट करती हैं, 5 सरफेस। देखो यहाँ पर एंटीरियर, सुपीरियर, राइट, ठीक है ना, प्लस पोस्टीरियर, इसके पीछे ठीक पीछे पोस्टीरियर, और प्लस इन्फीरियर। तो 5 सरफेस आ गई, तो इसमें 5 सरफेस कंट्रीब्यूट करती हैं। तो 5th 6th पार्ट होता है किसका, लिवर का। कौन, राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसके और 2 लोब हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमने लिखा है कौन कौन सा, एक तो कॉर्डेट लोब और दूसरा क्वाड्रेट लोब। तो कॉर्डेट लोब जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस में मिलेगा, क्वाड्रेट लोब जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, इन्फीरियर सरफेस पर। चलो देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस पे देखते हैं सबसे पहले। ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस, और ये क्या है, इन्फीरियर सरफेस। पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, ठीक है। ऑरेंज कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये क्या है, ये पोर्टा हेपेटिस, ठीक है।
अभी रुक जाओ एक सेकंड, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या है और ये क्या है? ये जो ऑरेंज कलर में हमने दिखाया है ये है पोर्टा हेपेटिस। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपाटिस। अभी वन बाय वन अपन देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है भैया ग्रीन कलर में? ये है गॉल ब्लैडर। क्या है ये? जीबी, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर को हटा देंगे तो यहाँ पर एक फोसा मिलेगा जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। ओके, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं कॉडेट एंड क्वाड्रेट लोब। कॉडेट लोब कहाँ मिलेगा? अभी एक और स्ट्रक्चर यहाँ पहले बना दूँ, उसके बाद चलते हैं अपन पोस्टीरियर सरफेस में ही। आपको ये किए क्या है? ये ग्रूव फॉर आई वी सी, इंफीरियर वेना केवा। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। क्या है? ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोब की तरफ। पहला लोब आप दिखाओ कौन सा? ये आपको दिख रहा है? ये गड्ढा, ये वाला। इसको ओपन करते हैं ऑरेंज नहीं ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन में ये बता रहा हूँ। ये जो गड्ढा है यही क्या है? कॉडेट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। अब इस लोब को फॉर्म करने में राइट साइड, लेफ्ट साइड, सुपीरियर, इन्फीरियर कौन कौन हेल्प कर रहा है? मतलब इसकी जब हम बाउंड्री देखेंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? देखो कॉडेट लोब है ये। कौन सा लोब है? कॉडेट। इसको बता दो आप। कॉडेट लोब, ठीक है। इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? सबसे पहले तो आप बता दो कहाँ पर है ये? पोस्टीरियर सरफेस। एक पॉइंट हो गया। इसको बाउंडेड, मतलब इसकी बाउंड्री बनाने में कौन कौन से स्ट्रक्चर हेल्प कर रहे हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? तो राइट साइड में ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, सुपीरियर में सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर साइड में पोर्टा हेपेटिस। समझ में आ गया? इसकी बाउंड्री यूँ फॉर्म हो रही है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सुपीरियर साइड, इन्फीरियर साइड। समझ में आ गया ना? कौन कौन सा स्ट्रक्चर? राइट साइड में आईवीसी, ग्रूव फॉर आईवीसी, लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, सुपीरियर साइड में सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर और इन्फीरियर साइड में पोर्टा हेपेटिस। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है? कॉडेट प्रोसेस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कॉडेट प्रोसेस। कॉडेट प्रोसेस के थ्रू कॉडेट लोब राइट लोब ऑफ द लीवर के साथ क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। किसके थ्रू? कॉडेट प्रोसेस के थ्रू कॉडेट लोब राइट लोब ऑफ लीवर के साथ क्या हो रहा है? कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ जाना कॉडेट प्रोसेस। अब यहाँ ये जो कॉडेट लोब है, यहाँ पर एक राउंडेड एलिवेशन, कहाँ पर? ये एलिवेशन कहाँ पर है? ये राउंडेड एलिवेशन देखो, कॉडेट प्रोसेस है, कॉडेट प्रोसेस के नीचे की ओर है ना,
नीचे और थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर, नीचे की ओर लेफ़्ट की ओर एक राउंडेड एलिवेशन होता है। इस एलिवेशन को हम किस नाम से जानते हैं? पेपिलरी प्रोसेस। ये पेपिलरी प्रोसेस, ये हो गया आपका कॉर्डेट लोब। अब क्वाड्रेट लोब की ओर चलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है ये पोर्टा हिपैटिस? इसकी ठीक ये इस साइड में, ये गड्ढा दिख रहा है आपको, ये वाला। ये है कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर। क्वाड्रेट लोब, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? इंफीरियर सरफेस। ये एक पॉइंट सॉरी दिखा नहीं है आपको, ये देखो आप, क्वाड्रेट लोब की सिचुएशन कहाँ है? इंफीरियर सरफेस में, ठीक है। इसका शेप कैसा है क्वाड्रेट लोब का? ये हो गई सिचुएशन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताओगे? शेप रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इन शेप। कहाँ पर है ये? इंफीरियर सरफेस। और शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर इन शेप। अब इसकी जो बाउंड्री देखेंगे अपन, कैसे देखेंगे? इसमें हमने कैसे देखा था? राइट, लेफ्ट, सुपीरियर, इंफीरियर। इसमें कैसे देखेंगे हम? एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट। अब जो क्वाड्रेट लोब की बाउंड्री है, एंटीरियर बाउंड्री, वो कौन फॉर्म कर रहा है? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। कंफ्यूज मत होना बेटा, इंफीरियर बॉर्डर एंटीरियर बाउंड्री बना रही है, ठीक है। कौन सी बाउंड्री बना रही है? एंटीरियरली। कौन? इंफीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? पोर्टा हिपैटिस। कौन बनाएगा? पोर्टा हिपैटिस। राइट साइड में तो ये क्या है? ये अगर इसको हटा दो तो यहाँ पर क्या मिलेगा? फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। तो राइट बाउंड्री कौन बनाएगा क्वाड्रेट लोब की? फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ठीक है, फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। एंड लेफ्ट साइड ये कौन सा गड्ढा है? कौन सा फिसर है? फिसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस। क्लियर? तो ये दो हमने देख लिया स्मॉल लोब्स, जो किस में है? राइट लोब में ही है। अब आते हैं अपन, ये पार्ट क्या है भाई? बार बार आ रहा है इसका नाम, क्या है ये? पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा किस नाम से जानते हैं भाई? पहले तो इसका नाम बताओ। यकृत द्वार, हाइलम ऑफ द लिवर, ठीक है। क्या है ये? यकृत द्वार। द्वार का मतलब गेट, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हाइलम ऑफ द लिवर, ठीक है। अब ये है क्या? एक फिसर होता है, ठीक है। कैसा फिसर है ये? ट्रांसवर्स फिसर है। कैसा? ट्रांसवर्स फिसर होता है। वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बताओगे? इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये क्या? ट्रांसवर्स फिसर है। दो चीज़ें, ठीक है। इसकी सिचुएशन कहाँ पर होगी? इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर। कहाँ पर है ये? इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। और किस में? राइट लोब ऑफ द लिवर में, ना कि लेफ्ट लोब में। ये राइट लोब है, तो राइट लोब में इसकी सिचुएशन है। राइट लोब के किस पार्ट में? इंफीरियर सरफेस में। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो किस सरफेस में है? इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में इसकी सिचुएशन है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए। अब इसको हमने क्या बोला है? गेट, द्वार है ना, यकृत द्वार है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, ये देखो आप, राइट लेफ्ट, ठीक है, प्लस ये रेड कलर में दिखा देते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं अपन ग्रीन कलर में, ये 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको क्लियरली। इनका डायरेक्शन क्या है? देखो, इनका डायरेक्शन है V
ए और ग्रीन कलर में डी, ये ध्यान रखना बेटा, VAD। VAD मतलब क्या है बेटा, इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। चलो, V पोर्टल वेन, A हेपेटिक आर्टरी और D मीन्स सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब इनमें ये जो पॉइंट बनाया गया है, ये जो हमने लैंडमार्क बनाया है, एक लिम्ब ऊपर साइड, ये नीचे साइड, इसमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसकी 2 लिम्ब हैं, तो इन दोनों लिम्ब से यहाँ पर ऐसा कौन सा पार्ट होगा, है ना, मीन्स द्वार मतलब गेट। गेट का मतलब कुछ चीज़ें जाएंगी और कुछ चीज़ें आएंगी, तो कितनी चीज़ें एंटर करेंगी और कितनी चीज़ें एग्जिट होंगी। तो एंट्री कौन कौन करेगा यहाँ से, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हेपेटिक प्लक्सस एंड हेपेटिक डक्ट एग्जिट होगा, आउट होगा। 3 स्ट्रक्चर एंटर करेंगे और एक स्ट्रक्चर ये बाहर की तरफ आएगा, ध्यान रखना बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, अब इसके लिए एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो लिम्ब है इसकी, एक लिम्ब और ये दूसरी लिम्ब। यहाँ पर भी हमने 2 लिम्ब की बात की थी, यहाँ पर भी हम 2 लिम्ब की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं ये दोनों लिम्ब। देखो, अब अपन चलते हैं कहाँ पर, पेरिटोनियम की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, ये कट सेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेजाइटल सेक्शन जब अपन ने देखा था किसका, पेरिटोनियम का, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये लिवर। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया था क्या, स्टमक। बस इतना ही समझना है आपको, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये स्टमक है और ये लिवर है। पेरिटोनियम जो थी उसकी एक लेयर, ध्यान देना, उसकी एक लेयर रिफ्लेक्ट हो करके पैराइटल पेरिटोनियम फॉर्म की थी। ठीक है, और दूसरी जो विसरा के कांटेक्ट में थी, तो ये विसरल लेयर एक, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, दूसरी लेयर ये यहाँ पर देखो, पोस्टीरियर साइड से ये लेयर आई थी, ये वाली पैराइटल, और ये विसरल, और ये आ कर के लीवर के इस पार्ट से रिफ्लेक्ट हुई थी क्या, और फिर इन्होंने ये कवर किया था किसको, स्टमक को। तो ये लीवर, ये स्टमक, ये वाला पॉइंट जो है रिफ्लेक्शन का, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो एक लिम्ब ये और दूसरी लिम्ब ये, समझ रहे हो। तो ये लीवर का कौन सा पॉइंट रहा होगा, ये यहाँ पर हमने क्या बताया था कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है ये, और क्या फॉर्म हुआ था, लेसर ओमेंटम। ठीक है, लेसर ओमेंटम फॉर्म हुआ था। मीन्स ये जो 2 लेयर हैं लेसर ओमेंटम की, ये अटैचमेंट, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड कौन करता है, देखो ये वाली लिम्ब, ये हैं दोनों लिम्ब, ये दोनों ही लिम्ब लेसर ओमेंटम के लिए क्या प्रोवाइड करती हैं, अटैचमेंट। तो समझ में आ गया, ये दोनों लिम्ब किसकी, पोर्टा हेपेटिस की, ऐसे, और नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती पेरिटोनियम। समझ में आ गया, चलो ओके। तो ये कंप्लीट किया हमने लोब ऑफ द लिवर। ठीक है, कॉर्डेट क्वाड्रेट, ठीक है, प्लस इसमें हमने और क्या देखा, पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। पोर्टा हेपेटिस ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ये सब 1-1-5-5 मार्क्स के आंसर हैं। ठीक है ना, इनको आप प्लीज़ आराम से पढ़िएगा, जिससे आप लोगों के